Hello, good evening, everyone. Students, so let's start with our session of mathematics. और आज का जो टॉपिक है बहुत ही छोटा सा टॉपिक है हमारे पास और टॉपिक है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। अब हमने सर्कल कल देख लिया। नाउ वी हैव नाउ वी हैव ये बेसिक चीज है जो हमने ऑलरेडी क्लास 9 के अंदर सीखा हुआ है कि अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये उसका सेंटर है और इस सेंटर को सबटेंडेड एक मैं एंगल ले रहा हूं, यहाँ पर कोई भी एंगल थीटा, और मेरे पास ये दो पॉइंट है ए एंड बी। तो ये जो एंगल्स मतलब ये दो रेडियस बनी, मतलब रेडियाई, ये दो रेडियस है, उससे यहाँ पर जो मुझे इतना एरिया मिला उसको मैं बोलूंगा आर्क। तो आर्क एंड ये रेडियस के बीच का जो रीजन मिलेगा उसको हम क्या बोलते थे? सेक्टर। अब ये जो छोटा है इसलिए हम इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, और ये जो वाला पार्ट बचेगा उसको बोलेंगे हम मेजर सेक्टर। ये हमने ऑलरेडी क्लास 9 के अंदर इतनी बेसिक चीजें सीखी हुई है। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, तो इसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला, मतलब ये जो जितना रीजन कवर हो रहा है वो फाइंड करने का फॉर्मूला हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो क्या हो जाएगा? तो सिंपल आप देख रहे हैं, इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ज्यादा इसमें नहीं याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर सेंटर से कुछ एंगल यहाँ पर सबटेंडेड है तो उसका ये जो बाउंड्री अंदर जो बना, ये बाहर वाला निकाल रहा हूं मैं, अंदर जो रीजन यहाँ पर कवर हुआ, ओके, तो वो जो रीजन है वो इतना पार्ट हमें क्या मिलेगा? तो एरिया मिलेगा। तो एरिया किससे बाउंड हुआ? तो एरिया किसका? तो एरिया ऑफ सेक्टर। अब जब भी यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर बोला जाएगा तो हम बाय डिफॉल्ट माइनर सेक्टर की ही बात करेंगे। मेजर के लिए वहां पर मेंशन करके देंगे कि मेजर सेक्टर फाइंड करो, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर, अगर इसको मैं कुछ नाम दे दूं यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा? एक पॉइंट यहाँ पर मैं पी लेता हूं, तो अगर पी ना भी लूं तो पी इसीलिए लेना होता है यहाँ पर ताकि ये जो रीजन है ये इतना, ओके, ताकि वो ट्राइंगल जैसा ना लगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल? थीटा, ये एंगल पे, इज गिवन बाय, फॉर्मूला है हमारे पास, थीटा को 360 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि टोटल सर्कल हमारा कितना कवर कर रहा है? 360 कवर कर रहा है। उसमें से इस एंगल, मतलब ये जो एंगल है उसमें से 360 डिवाइड कर लो और उसको मल्टीप्लाई करो किससे? तो एरिया ऑफ सर्कल। और एरिया किस सर्कल का? एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कैसे बना है इस तरह आपको याद रखना है कि जो एरिया ऑफ सर्कल है उसको डिवाइड, मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 360 से डिवाइड कर लेंगे और थीटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब थीटा मल्टीप्लाई थीटा, ये जो सबटेंडेड एंगल है वो, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाए। सिमिलर में हमारे पास दूसरा जो फॉर्मूला था वो क्या था? तो कुछ ऐसा था, अगर सर्कल को मैं क्या करूं, एक कॉर्ड ड्रॉ करूं, ये मेरा सेंटर ए है, कॉर्ड मैंने ए बी बोला, तो ये जो यहाँ पर बन रहा है वो तो ट्रायंगल बनेगा एंगल थीटा से, पर ये जो रीजन रेडी हुआ उसको हम बोलेंगे क्या? सेगमेंट। क्या बोलेंगे? एक सेगमेंट। तो कौन सा सेगमेंट? तो माइनर सेगमेंट। अगर ये दो चीजों को हटा दूं मैं, तो ये जो वाला पार्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा? मेजर सेगमेंट। ओके, तो हम अगर माइनर सेक्टर की, अगर मैं जो मेरे पास माइनर सेगमेंट है उसकी अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब जितना एरिया फाइंड करना है, तो उसका लेंथ बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ एन आर्क। मतलब मुझे इतना फाइंड करने के बोला हो, सिर्फ यहाँ पर से ये वाला पार्ट ए बी। ओके, तो क्या बन जाएगा? लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी ऑफ अ सेक्टर, जो भी यहाँ देखो ये सेक्टर था उसका ये भी क्या था? सिर्फ ए बी आर्क था। ओके, तो यहाँ पर जो ये हमारे पास जो कॉर्ड होगी, ये कॉर्ड से जो इतना हमें ये आर्क मिला, उस आर्क का लेंथ, आर्क लेंथ बोलेंगे उसको, सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, थीटा एंगल पे वो क्या बन जाएगा? तो वो बन जाएगा, क्योंकि देखो अगर मैं इस सबको हटा दूं, मैं यहाँ पर सॉरी ये ड्रॉ कर सकता हूं, ये और ये, यस, तो ये मेरा थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? तो फिर से वही थीटा बाय 360। बट अब समझो हम क्या फाइंड कर रहे हैं? ये आर्क। अब आर्क मतलब क्या है? वो पार्ट ऑफ क्या है? पेरीमीटर है, पूरा सर्कल का पेरीमीटर। सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारा सरकमफ्रेंस बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? सरकमफ्रेंस। और उसका फॉर्मूला क्या था? तो 2 पाई आर था। तो हमने यहाँ पर 2 पाई आर से मल्टीप्लाई किया। तो दो चीज आपको याद रखनी है,
जब ये पूरा अंदर का ये एरिया फाइंड करना है तो पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारा सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। मुझे ये लेंथ, इतनी लेंथ फाइंड करनी है, कॉर्ड लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, कॉर्ड से जो बना वो आर्क का लेंथ फाइंड करना है, मतलब वो आएगा सरकमफेरेंस के ऊपर से, इसलिए सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई आर से उसको मल्टीप्लाई करना है, किसको, थीटा बाय 360, मतलब दोनों में थीटा बाय 360 तो रहेगा ही रहेगा। अब काफी चीजें आपको अलग अलग क्या पूछते हैं इसके अंदर, तो मुझे अगर ये पूरा पार्ट पूछा है, ये पूरा ये एरिया पूछा है, ये पूरा एरिया, तो हम क्या फाइंड करेंगे इसके लिए, ये पूरा एरिया मतलब वो तो हमें पता चल गया ये रहा एरिया ऑफ सेक्टर, बट मुझे इतना पार्ट पूछा है, देखना ध्यान से, मुझे पूछा है ये रीजन, ये एरिया पूछा है, उसके लिए क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करके उसमें से ये जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया माइनस कर लेंगे, मतलब ये जो पूरा एरिया है पूरा, उसमें से अगर मैं ये ट्रायंगल को माइनस कर लूं, इतने को निकाल लूं, तो मुझे ये एरिया मिल जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। तो उसके लिए क्या फाइंड करना है आपको समझ में आ गया, पहले पूरा एरिया ऑफ सेक्टर जो फाइंड करते थे भाई, मतलब यही फॉर्मूला से फाइंड करना है, और उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना। ट्राइंगल का एरिया कैसे करेंगे, तो हमें इस सेंटर से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, और फिर हमारे पास जो एरिया का फॉर्मूला है वो 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, क्या करना है, बेस इंटू एल्टीट्यूड, ये हमें यूज करना है। मतलब ये बेस मतलब क्या होगा, ए बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एल्टीट्यूड मतलब ये जो है उसकी लेंथ फाइंड करनी है, ये दो चीज हम फाइंड करेंगे। कैसे, तो कुछ कुछ के अंदर हम ट्रिक, जो आगे हमने ट्राइंगल सीखा था वो ट्राइंगल का सिमिलरिटी वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, या तो कुछ कुछ के अंदर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री यूज करेंगे, साइन थीटा या तो कॉस थीटा एंगल लेके। ठीक है, तो बस ये हमारा इस चैप्टर का कंसेप्ट है, इस चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर हमें मेजर पार्ट फाइंड करना है, ये मेजर मेजर वाला एरिया फाइंड करना है, सपोज ये मेरा पूरा सर्कल था, तो मुझे ये मेजर पार्ट फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो टोटल सर्कल के एरिया में से मुझे माइनर पार्ट माइनस करना है, सिंपल। अगर मुझे मेजर सेगमेंट फाइंड करना है ये वाला, फिर भी वही, पूरे सर्कल के एरिया में से ये जो माइनर सेगमेंट मुझे मिलेगा, मतलब जो भी माइनर सेगमेंट का एरिया मिलेगा उसको माइनस कर देना है, मतलब दोनों में पाई आर स्क्वायर में से ही हमें माइनस करना है। तो इस चैप्टर के अंदर आपको मेन फॉर्मूला क्या याद रखना है, ये दो फॉर्मूला, और उसके बाद कंसेप्चुअल लॉजिक आपको याद रखना है। जैसे उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सबसे पहला एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, मुझे कुछ ऐसा एग्जांपल दिया, एकदम सिंपल एग्जांपल है, बट कुछ ऐसा लिखा हुआ है, अ कार हैज 2 वाइपर्स, दो वाइपर्स है कार के, ठीक है, विच डू नॉट ओवरलैप, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो रहे। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में के अंदर बात करें तो वो हमें पता है कि वाइपर जब मूव करते हैं एक दूसरे को तो ओवरलैप करते हैं ऐसे, ठीक है ना, ये जो आएगा वही रीजन को ये ओवरलैप कर रहा है, तो वो वाला पार्ट हमें माइनस करना पड़े अगर ओवरलैप लिखा है तो क्या बोला है, विच डू नॉट ओवरलैप, ओके। चलो, अब क्या बोला है, ईच वाइपर, ध्यान से देखना, इसके ऊपर से सेकंड क्वेश्चन पे ले जाएंगे, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ, अब देखो यहां पर मुझे क्या बोला है, उस जो वाइपर पूरा होगा उसका जितना भी ब्लेड है, सपोज वाइपर देखो, वाइपर यहां से लेके ये पूरा वाइपर है, उसमें ब्लेड यहां से इतनी होती है, हम सबको पता है ये ब्लेड, तो वो ब्लेड का लेंथ दिया है कितना, 21 सेंटीमीटर, एंड बोला है वो क्या कर रहा है, स्वाइपिंग थ्रू एन एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री से वो वाइप कर रहा है, तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय क्लीन्ड एट ईच वाइपर, दोनों वाइपर से कितना, मतलब ईच स्वाइप में, दोनों स्वाइप जब स्वाइप करेंगे तो उसके अंदर ब्लेड क्या आपका एरिया बनेगा वो फाइंड करने के लिए बोला है, और पाई की वैल्यू बोला है 22/7 ले लो। ठीक है, चलो अब इसको समझने के लिए क्या करेंगे, सिंपल, वही एक चीज अगर समझेंगे तो यहां से ये हो रहा है, ये ऐसे वाइप, ये ब्लेड है यहां से, और वो कितना डिग्री, ये एक कर रही है और दूसरी ऐसे दूसरी अलग से दी हुई है,
मतलब एक दूसरे को वो ओवरलैप नहीं कर रही है। और कितना डिग्री वो कवर, यहाँ पर कितना डिग्री दिया है, 120 डिग्री। और ये 21 सेंटीमीटर का ब्लेड है और वो 120 डिग्री एंगल पे वो स्वाइप कर रहा है, ऐसा बोला हुआ है। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो मुझे क्या बोला है, कितना ये एरिया कवर करेगा, तो मैं क्या करूंगा, अब दोनों सेम ही चीज है, दोनों में सेम ही हो रहा है, दोनों अलग अलग है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं हो रहा है, ऐसे अलग अलग जा रहे हैं ऐसे। ठीक है, कितना कवर कर रहा है, 120 डिग्री, यहां से लेके 120, यहां से लेके 120, ये है हमारे पास, और ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर बन जाएगा, जो हमने अभी बात की थी। अगर ऐसा रीजन कवर हो रहा है तो पूछना है आपको, फिर रीजन अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये रीजन कवर हो रहा है, ये रीजन। ओके, और यहाँ से ब्लेड पूरी कंसिडर की उन लोगों ने। ओके, तो ब्लेड का सेंटीमीटर 21 दिया और वही एंगल में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो आंसर क्या आएगा, ओके, फोर। आंसर क्या आ रहा है, थोड़ा गलत हो रहे हो, देखो चेक करो क्या हो रहा है। तो देखो, एक का एरिया फाइंड करने के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई करना भूलना मत, क्योंकि ये दोनों ब्लेड का बोला है। फाइंड द एरिया ऑफ क्लीन बाय ईच स्वाइप, दोनों स्वाइप में कितना एरिया ये कवर करेगा। ये जो स्वाइप करूंगा इतना, तो दोनों एरिया कितना कवर करेगा उसकी बात है। तो मैं यहाँ पर इसको ओ बोल दूं, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, और ये मेरे पास पी है। तो ओ ए पी बी, उतना एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल, या तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना लेते हैं, ओ ए पी बी इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला था थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मैंने पाई आर स्क्वायर वाला क्यों रीजन यूज किया, यस, वेरी गुड वेरी गुड। मैंने पाई आर स्क्वायर वाला क्यों रीजन यूज किया, बिकॉज हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं। यस, वेरी गुड। ओके, बस ऐसे ही आपको कंटिन्यू यही चीज रखनी है, ताकि आप जल्दी ये चीज समझ पाओ। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर सब वैल्यू पुटअप कर लो, 120, यहाँ पर 360, ये पाई, और आर मेरे पास है 21 रेडियस, यहाँ पर मतलब जो ये रेडियस बन जाएगा यहाँ से यहाँ, क्योंकि ये कवर करा, तो ये सर्कल का रेडियस हम कंसीडर करेंगे। तो 21 टू टाइम, बस इसको कैंसिल आउट करो, ये हो जाएगा 3 से, ये हो जाएगा 7 से। तो आपका इसका आंसर आपने जो बोला था वही हुआ, बराबर। तो इसका और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 22/7 से, और ये 7 × 21 तो है ही, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा, ओके, ये आंसर हो जाएगा आपका 21 × 2 42, 42 को मल्टीप्लाई तो 462 हो जाएगा। ये आंसर आएगा 462 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे तो क्या फाइंड करना है, दो स्वाइप से, टू स्वाइप से कितना मिल रहा है वो मुझे फाइंड करना है। ओके, तो एरिया कवर्ड बाय टू स्वाइप, मतलब 2 × दिस सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका आंसर है 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, डन। सॉरी, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, डन। ओके, अब अगर मैं पूछूं सेम चीज, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नेक्स्ट ऐसा है। अब जो ब्लेड यहां पर कवर हुई है, मतलब ये मेरे पास जो है, तो वाइपर जो लगा हुआ है, वाइपर ऐसे है, और इतनी ही इसकी ब्लेड है, यही ब्लेड है सिर्फ, और वो वाइप कर रहा है, कितने एंगल में वाइप कर रहा है, वो एंगल मैं आपको बता रहा हूं। वो एंगल है मेरे पास, वो एंगल है 60 डिग्री से, सॉरी कितना डिग्री बोला हुआ है, हम लेंगे यहाँ पर 120 से ही है, चलो 120 से। ओके, और यहाँ पर बोला है कि वाइपर जो है वो 35 सेंटीमीटर की लेंथ है वाइपर की, और ये जो ब्लेड है, ब्लेड की लेंथ है 28 सेंटीमीटर है। चलो, और ये इतना वाइप ऐसे कर रहा है, तो कितना एरिया वो वाइप करेगा, सिंपल चीज है, ब्लेड इतने में ही है, तो ब्लेड वाइप कितनी करेगी, इतनी ही रीजन वाइप करेगी, इतनी रीजन। मुझे ये एरिया फाइंड करना है, चलो बताओ, और ये एंगल तो मैंने आपको बता दिया 120 डिग्री है। अब उसके लिए क्या फाइंड करेंगे आप, ये मुझे चीज बताओ। चलो, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ओ ए पी, मतलब ये पूरा मैं सेक्टर फाइंड करूंगा, यहाँ पे पी डाल देता हूं, तो ओ ए पी बी, ये पूरा सेक्टर फाइंड करूंगा। उसके लिए मेरे पास आर क्या हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर, और एंगल क्या रहेगा, 120 एंगल रहेगा। अब मुझे क्या करना है, ये मैंने पूरा फाइंड कर लिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ओ सी डी यहाँ पर ले रहा हूँ, एक सी डी, और मैं इतना अलग से फाइंड करूंगा।
और पूरे में से इतना माइनस कर लूंगा, ठीक है। तो दो अलग अलग कर रहे हैं, पर इसके लिए ये रेडियस क्या लेंगे, मुझे पता है ये ब्लेड का 28 है और ये 35 है, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आपको दो चीज करनी है 35 के लिए एंड 7 के लिए। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, चलो बताइए मुझे, इसके ऊपर से क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, किस कौन सा सेक्टर ले रहा हूं मैं बात कर रहा हूँ ओ ए पी बी वाला, मतलब थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो इसमें भी आप पाई की वैल्यू ले लेना 22/7 ले लेना, ठीक है। चलो तो ये 120/360 इंटू पाई। अब मैं पूरे की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं अभी पूरे की बात कर रहा हूँ, ओके। वाइपर का रेट इतना ही, मैं पूरे वाइपर की बात कर रहा हूँ, वाइपर कितना रीजन कवर करेगा, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ तक जा रहा हूँ 120 डिग्री, सपोज 120 डिग्री, 90 से थोड़ा ज्यादा जा रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ पर कितना वाइपर कवर करेगा, तो रेडियस उस टाइम में 35 फुल लेनी है, तो 35 इंटू 35 और इसकी वैल्यू 22/7 डाल दो, ये करके 3 हो जाएगा, 1/3, यहाँ पर 22/7, ये हो जाएगा 35 इंटू 35, यहाँ से 7 5 जा, कुछ कट नहीं हो रहा है, तो ये जो सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। किसका आंसर हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा पूरे रीजन का। चलो इसको साइड में रखता हूं मैं, ओके, क्योंकि ये 22 से नहीं कट हो रहा है 3 से, तो हम ऐसा ही रखते हैं। चलो ये आंसर आया, अगर आप इसको काट रहे हो तो मुझे आंसर बताना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब मैं कितना एरिया फाइंड करूंगा, ये वाला पार्ट, ये वाला, मतलब उसमें कितना रेडियस लेंगे, क्योंकि ये टोटल तो मुझे पता है कि 28 मैंने ब्लेड की साइज बोली है, तो 35 पूरा उसमें से निकाल दो, तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो अब ये एरिया किसका हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर बन जाएगा, इसको मैं क्यू बोल रहा हूँ, तो कौन सा बन जाएगा, ओ सी क्यू डी, ये। और उसके लिए भी थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर करेंगे हम लोग। थीटा तो 120 है, ये 360 है, ये पाई मतलब 22/7 ले लो, और आर की वैल्यू 7 इंटू 7 ले लो, ये 7 7 कट जाएगा, यहाँ से कट के क्या आ जाएगा, 360 को 3 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 22 इंटू 7/3। अब हमें क्या करना है, मैं एज इट इज रख रहा हूँ इसको भी, ये भी मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। मुझे क्या करना है, टोटल एरिया में से मुझे इतना माइनस कर लेना है, तो टोटल मेरे पास क्या था, तो मेरे पास वो ब्लेड से रीजन जितना कवर होगा वो क्या हो जाएगा, तो एरिया कवर्ड बाय ब्लेड इज इक्वल टू, अभी मैं एक ही स्वाइप की बात कर रहा हूँ, एक ही स्वाइप मतलब वाइपर्स की बात चल रही है, दो वाइपर की बात मुझे करनी ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, एरिया टोटल जो अभी था वो, मतलब 22 इंटू 5 इंटू 35/3 माइनस क्या हो जाएगा, जो सेकंड आया था वो क्या था, 22 इंटू 7/3 है ना। ओके ओके, आंसर 0.7, ठीक है, बाई 3। चलो देख लेते हैं, 22 इंटू 7/3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 22 इंटू 7/3। अब इसमें से मैं 22/3 कॉमन निकाल लूँ, ये हो जाएगा 5 इंटू 35 कर लो, -7 कर लो। चलो तो क्या हो जाएगा, ये 35 मतलब 150 एंड 175 हो जाएगा, बराबर। 30 इंटू 5 150 और ये 25, ओके डन। और ये -7 कर लो, तो क्या हो जाएगा आपके पास 22/3 इंटू 160 में से 3, तो 167 हो जाएगा, डन है या ना, नहीं 168 होगा। चलो डन। अब इसको अगर मैं देखूं तो ये, इसको 3 से कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, देख लो क्या ये 3 से कैंसिल होगा या नहीं होगा, देख लो, हो रहा है, तो काटो और क्या आंसर है मुझे बताओ। चलो इतना आपका एक टास्क है, आप मुझे बताओ, चलो ये कैंसिल करके आंसर बताओ, क्या हो रहा है इसको कैंसिल करके, 3 से डिविजिबल है या नहीं है, 3 से अगर मैं करूं तो क्या होगा, 35 3 6, तो 22 इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा
इंटू 22 बोलो, चलो फटाफट आंसर लाओ। 2056 इंटू 22 करना है। क्या आंसर आया? 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर कवर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, यस करेक्ट आंसर। थोड़ा आप जो पहले जल्दबाजी करते हो उसमें थोड़ा ध्यान रखिए। एग्जाम में आपको देखो, अब मैं इतने दिन से आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी लोग यहाँ पर मीटिंग में ज्वाइन हो रहे हैं, उसे मुझे इतना तो आइडिया आ रहा है कि इन सब लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गए हैं, बराबर। उनका फॉर्मूला भी सही जा रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है? खाली ये प्लस माइनस करने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो गलती कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान देके उसमें काम करिएगा। ठीक है, चलिए। अब मेरे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है, कितना, अब इस एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हमारा शायद से लास्ट ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास, हमें 8 बजे ये सेशन एंड करना है, जैसा हमने आगे बात की थी। टॉपिक हमारा हो गया है, खाली आपको ये काम करना है। मेरे पास ऐसी फिगर है, ये सर्कल है, यहां से ये दिया हुआ है 40 डिग्री। ओके, 40 डिग्री, ये आपका होमवर्क रहेगा, एक ट्राई करिएगा आप लोग। ये मेरे पास है 60 डिग्री, और एक और है जो है मेरे पास 80 डिग्री। ये तीन है मेरे पास रीजन, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा। मुझे टोटल एरिया फाइंड करना है, और उसका रेडियस जो है वो रेडियस है 7 सेंटीमीटर। चलिए, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। बस, तो हम यहाँ पर ट्राई करेंगे, ये आप तीन अलग अलग चीजें फाइंड करने वाले हो। 40 डिग्री के लिए आप फटाफट फाइंड करके मुझे बताओ, चलो। एरिया, उसको मैं बोलूंगा A1। चलो A1 A2 A3 तीन बोल देंगे हम लोग। A1 A2 A3, चलो फटाफट आप करो।